हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंगल इन्फेक्शन का पॉइंट बताने जा रही हूँ। जो आजकल ब्लैक फंगल, येलो फंगल, फिर इस तरह से वो अलग अलग उनका जो कलर के अकॉर्डिंग नाम रख दे रहे हैं। जो फंगल तो एक फंगल इन्फेक्शन ही होता है। अब बहुत टाइप का होते हैं। मेन जो होता है फंगल का जो वो प्रॉब्लम आती है जिन लोगों को, वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, या जैसे किसी तरह का उनके पास वायरस अटैक हुआ होता है, या कोई क्रोनिक बीमारी होती है, चाहे डायबिटिक हो, कैंसर पेशेंट जिनको कीमो चल रही हो, या फिर जिनकी डायलिसिस चल रही हो, या फिर किसी लोगों को अगर इतना स्टेरॉइड दिया गया है बॉडी में तो उसको भी ये प्रॉब्लम आती है। या जो लोगों को ये वायरस के टाइम में जो एडमिट हुए थे और उनको इन्हेलेशन की यानी लंग्स कंजेशन की प्रॉब्लम थी और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए गए थे। जब ऑक्सीजन का जो माउथ पर बियर करने वाला जो टूल होता है उसके अंदर इतनी नमी आ जाती है तो उन लोगों को उस जगह पे ये इन्फेक्शन हो जा रहा है फंगल वाला। और फिर वो फंगल जो स्टार्टिंग हो रही है नोज़ से, नोज़ के बाद साइनस एरिया में, फिर साइनस एरिया के बाद वो आइज़ में, गले में, और जो फिर ब्रेन में। ये एक तरह से स्ट्रोक का भी केस ले ले रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो वायरस से डेथ हो रही है या इस फंगल से। किसी लोगों के तो दिख जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन कलर जो होता है वो स्किन पे आ जा रहा है ब्लैक कलर का, और या फिर सडन ग्लैंड आ जा रही है। ये जिन लोगों को निमोनिया हुआ है तो वो लोग भी अपना ये बचाव कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन उनके लिए भी थोड़ा ज़्यादा डेंजर है। क्योंकि ये जो होता है वो लोगों को भी ऑक्सीजन दी गई है और उनको भी लंग्स की प्रॉब्लम हुई थी। तो ये लंग्स में अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आई है तो ये वहाँ पे जाके अगर इन्फेक्शन पहुँच गया फंगल वाला, तब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और इसमें पता नहीं चलता है, और अचानक से आपको विद इन 5 डेज़ ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है और सडनली मिस हैपन हो जाती है। तो कुछ लोगों को तो पता है जो स्टार्टिंग में एकदम से क्योर भी हो जा रहा है, कुछ लोगों का जैसे क्योर नहीं हो रहा है, 50% ही क्योरेबल हो पा रहा है। और जो लोग इसके उसमें आ जा रहे हैं, एक तो जहाँ पे देखिएगा जिस सिटीज़ में, जिस एरिया में बहुत ज़्यादा नमी है, या जो लोग जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी है तो उन लोगों को हो जा रहा है। अब हो गया है रेनी सीज़न स्टार्ट, बारिशें शुरू हो गई हैं और नमी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इस नमी में भी वो फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अब जो ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पॉसिबल है तो आपको मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ और बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। इन पॉइंट को लगा करके अपनी आप ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेंगे और ये प्रॉब्लम दोबारा से रेज नहीं होगी। बस आपको पॉइंट रेगुलर लगा लीजिए ताकि ये इन्फेक्शन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए और बॉडी से रिलीज़ होकर ड्रेन होकर बाहर निकल जाए। तो इसलिए पहले ही इसको लगा लीजिएगा। ये जिसकी बॉडी में कफ यानी फ्लेगम यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसके लिए भी ज़्यादा रिस्की है। ज़रूरी नहीं है कि वो मोटा इंसान दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी की रनी नोज़ यानी उसका ज़ुकाम या कफ हो रहा हो। एक होता ना दिखने वाला टर्बिड कफ होता है जिसको कहते हैं डम्पनेस, जो अंदर ही अंदर बॉडी के बैठ जाती है ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। तो उन लोगों को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ लोगों का तो बाहर दिख जाता है ये फ्लेगम यानी कफ, और कुछ लोगों का नहीं दिख पाता है। तो इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए जो ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप किसी मेडिकल सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंच का टेप है, स्किन फैलर टेप है, कोई और सा टेप नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब जिन्होंने ये कोर्स करा है तो उनको तो आयुर्वेद के विषय में पता है कि बियर मिनट का यूज़ होता है। ये देखिए एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करता है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये मैग्नेट में जो पावर दी गई है ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए ही दी गई है। उससे ज़्यादा कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेट है उसी के हिसाब से बनाई गई है प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए। अब जिनके पास मैग्नेट नहीं है वो लोग मेथी दाना ले लीजिए, हर घर में मिल जाएगा, सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये नेचुरल मैग्नेट का काम करता है। मेथी दाने को फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। और ये मेथी दाने को मोटे मोटे दाने छाँट लीजिएगा उसमें से,
तो ये दानों को जब उसमें से आप छाँट लेंगे, मोटे मोटे वाले जो सीड होते हैं वही वाला लगा लीजिए। और डेली मेथी दाने को नया लगाया जाता है। बियोल मैग्नेट को रीयूजेबल कराया जाता है। बियोल मैग्नेट लाइफ टाइम रीयूजेबल होते हैं, जब तक उसके ऊपर का जो वो कलर हट के जंग ना आया, तो तब तक तो वो सेफ़ होते हैं। ठीक है, बियर मैग्नेट से को रीयूजेबल लाइफ टाइम कराया जाता है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो पॉइंट है TCM का है। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियर मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। ये पॉइंट आपके हाथों में आएंगे, बायलैटरल आएंगे दोनों हाथों में, और इसकी लोकेशन मैं आपको बता दे रही हूँ। और साथ में अगर आपको चार्ट देखना होगा तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की स्टार्टिंग करते हैं। ये जो पॉइंट हमारा आएगा, इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फिंगर में देखिएगा ये जो हमारा पॉइंट थंब साइड चलती है, यहाँ पे लंग्स की मेरिडियन चलती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास हथेली से स्टार्ट होता है लंग्स की फिंगर का डाउन वाले एरिया में जहाँ हथेली है, तो यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होता है लंग्स का LU1, फिर मिडिल जॉइंट पे आ जाता है LU5, फिर अपर जॉइंट से देखिएगा, अपर जॉइंट से एक पॉइंट बीच में छोड़ते हुए पॉइंट आता है लंग्स का 7, LU7। अब ये जो हमारे पॉइंट आ जाता है सेंटर में, इंडेक्स फिंगर अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे को चलेंगे। ये सेंटर में कैमरे की लोकेशन थोड़ी सी चेंज आ रही है, इसमें फोकल सही से नहीं ले पा रहा है, तो चार्ट से आप चेक कर लीजिएगा। ये सेंटर में पॉइंट है P6। फिर आते हैं मिडिल फिंगर में। मिडिल फिंगर में जैसे ये हमारे पास मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ऊपर इंडेक्स फिंगर की तरफ SP9, ठीक है, स्प्लिन मेरिडियन का 9 है। अब देखिए जो हथेली में पॉइंट है इनकी लोकेशन समझिएगा। ये देखिए ये जो मिडिल फिंगर का ऐसे हाफ करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे ये लाइन है ना, तो ये पॉइंट आता है स्टमक का 28। ठीक है, फिर ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से सीधी लाइन रिस्ट की तरफ चलेंगे। सेंटर में ये जो रिस्ट है ना, इसका हाफ सेंटर मिड ले लेंगे, तो मिड को यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइन सीधी आती है। तो ये जो पॉइंट हमारा आता है CV9, CV9 को देखिएगा थंब भी इस जगह से ये क्रॉस कर रहा है। यहाँ हम अंगूठा खोलेंगे ना तो इसका जो डाउन एरिया है तो यहाँ तक आएगा। अब देखिए ये जो इंडेक्स फिंगर का साइड का किनारा है, यहाँ से सीधी लाइन चलेगी यहाँ पे, और जो ये थंब का ये वाली लाइन है ना, इसका मिड ले लीजिए। इस मिड से आप जिस पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसकी 3 उंगली रखिएगा। फिर देखिए ये पॉइंट आ रहा है CV17, कंसेप्शनल वेसल का 17 है, ये कंसेप्शनल वेसल का 9 है या 17 है, ये पॉइंट हो गए। अब बैक साइड आ जाते हैं। बैक साइड जो आएगा मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ स्टमक की मेरिडियन आती है, मगर ये जो है साइड और मिडिल से थोड़ा बीच में है। दोनों तरफ देखिए, इसकी जो सेंटर की लाइन अगर लेंगे और साइड की, इन दोनों के बीच में कर लीजिए। स्टमक का 40 पॉइंट है, 40वां। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है ये देखिए, ये रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी लाइन चलेगी रिस्ट की तरफ, ऐसे मिड ले लेंगे तो यहाँ से क्रॉस करते हुए जब ये लाइन आती है तो यहाँ से आपको इस तरह से इधर से देखिएगा, ये वाले जो अंगूठे से स्लाइटली नीचे आएगा UB22, ठीक है, यूरिनरी ब्लडर का 22। अब देखिए ये जो हमारे पास थंब है, थंब का लोअर जॉइंट के जो ये वाली बोन है जो इंडेक्स फिंगर की तरफ है, इसी से सीधी हेड एक बोन आती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऐसे सीधी बोन दिख रही है। तो यहाँ पे जिस पेशेंट को लगा रहे हैं तो उसकी 2 उंगली रखिएगा, दिख रही है आपके बोन के पास से ये, तो ये आ जाता है UB13, यूरिनरी ब्लडर का 13। ये सारे पॉइंटों को सीडेड करना है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियल मैग्नेट आपके पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, यानी मैग्नेट की विजिबिलिटी येलो होनी चाहिए, ये देखिए, और अपोजिट कलर इसका वाइट है। अब मैं एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिएगा अप्लाई कर दिया। अब मैं इस हाथ में देखिए मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा लीजिएगा। हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर होता है, अलग अलग डिसाइड करा जाता है। अब मैं इस हाथ में आपको मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए
या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगाइए सारे पॉइंटों को दोनों हाथों में, नहीं तो फिर मेथी दाना लगा लीजिए। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ करिएगा। बियॉन्ड मैग्नेट लगाएंगे तो सीडेड करेंगे, मेथी दाना जब लगाएंगे तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज़ कर दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इसे प्रेशराइज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगा लीजिएगा। बियॉन्ड मैग्नेट आपके रीयूजेबल होते हैं। 12 से 14 घंटे लगा के रखिएगा। आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जब तक ये इन्फेक्शन का पूरा ख़त्म हो जाए तब तक आप इसको पॉइंटों को लगा लीजिए। फिर देखिए नेचुरल तरीके से आपके बॉडी से जितना भी फंगल इन्फेक्शन है वो रिलीज़ होकर ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी से पूरा निकल जाएगा और अननेसेसरी जो टर्बेट कफ है वो डंपनेस सबको ख़त्म कर देगा, सुखा देगा नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, कुछ लोगों के पैरों में भी इन्फेक्शन आने लगता है अगर बरसात के पानी में गीला हो जाता है, तो ये वो लोग भी लगा सकते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या कुछ लोगों को ये रेनी सीजन में ये स्किन पे एलर्जी होने लगती है, उसको भी ठीक कर देता है। ठीक है, इसको लगाइए और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करिए। और इस जो भी है आपको पानी पीना है, दिन भर में 3 लीटर पिया जाता है। खाने के साथ पानी नहीं पिया जाता है। जो भी खाना खाइए मस्टर्ड ऑयल का खाइए, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आयुर्वेदिक के विषय से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और थम्स अप लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, ज़रूर लाइक करिए। इतने इफ़ेक्टिव पॉइंट आपको मैंने बता दिए और आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़रूरत से ज़्यादा चाय नहीं पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन नहीं खाइएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आर्टिफिशियल मीठा भी नहीं खाइएगा। इस सब चीज़ का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर फैमिली हेल्थ, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। थैंक यू।